हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र साहू और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन के बारे में। रेशनल नंबर होता क्या है? नंबर विच कैन बी एबल टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो इज कॉल्ड योर रेशनल नंबर। ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11/10, 12/11 एंड 13/15। This type of number is called your rational number, the number which can be able to represent in their form of ratio. So here what we'll have to discuss about rational number। हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। तो हम लोग पहले देखे थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उससे पहले हम लोग देखे थे रियल नंबर, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में जाने थे हम लोग कैसे कोई अपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट योर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एंड नेक्स्ट वन इज योर इरेशनल नंबर वी कैन डिस्कस इन आवर earlier classes. We can discuss about different irrational number, how to prove irrational number, and now our topic is rational number and their decimal expansion। हम लोग अब देखने वाले हैं डेसिमल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपांसन के बारे में। और ये जो होता है वो ये थ्योरम जो आपको बोला है, थ्योरम जो जैसे कि हम लोग अलग अलग टाइप के रेशनल नंबर देखते हैं। जैसे कि आपका ये क्यू क्या रहता है, 10 के फॉर्म में रहता है। यहाँ पास क्या है 11/10 लिखा हूँ, ठीक है। क्यू क्या है इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 है, ठीक है। क्यू क्या है इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5 है। सिमिलरली यहाँ पास आपका 12/11 में क्या है 11 आपका इस फॉर्म में नहीं है। Q इक्वल्स टू 11 नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 × 5। 2 × 5 प्राइम फैक्टर्स हैं, 11 भी प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर ही है। तो यहाँ पास 10 का प्राइम फैक्टर 2 × 5 इस फॉर्म में होता है, उसको इस थ्योरम नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो इस फॉर्मेट का है, मतलब जो आपका अपॉन में जो नंबर रहता है, जैसे कि यहाँ पास 11 है, वो क्या है 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है। तो ये वाला जो सेकंड नंबर का जो है वो थ्योरम नंबर 2 है। मतलब ऐसा नंबर विच विल बी योर रेशनल नंबर। देन रेशियो के फॉर्म में जब होगा तो P/Q, तो आपका नीचे वाला जो टर्म होगा डिनोमिनेटर, जिसको आप बोलते हो डिनोमिनेटर, in the form of 2 × 5, but in the 12/11 there will be 11 which will be not your in the form of 2 × 5। यहाँ पास 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग थ्योरम नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। और जो 2 × 5 के फॉर्म में है उसको हम लोग थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पास कुछ नहीं लिखा है थ्योरम नंबर 1 और 2, यहाँ पास देख सकते हो थ्योरम इफ x इज अ रेशनल नंबर P/Q। क्या है x कोई रेशनल नंबर है जिसको हम लोग जैसे कि x जो है 11/10 हो सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन राइट हियर, फॉर एग्जांपल यहाँ क्या बोला हमें x जो है रेशनल नंबर P/Q। मान लो कि x क्या है रेशनल नंबर है, P/Q के रूप में वी कैन रिप्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ x वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर मैं P/Q को मान लो कि यह 11/10 है, ठीक है, 11/10 है। x इज क्या है रेशनल नंबर, उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख लिए। और ये P/Q बेसिकली कुछ नहीं है, 11/10 है, कोई नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, जो Q होगा Q 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए, वही आपका थ्योरम नंबर 1 बोलता है, जिसको टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर बोला जाता है। टर्मिनेटिंग टाइप मतलब जिसका वैल्यू एक लिमिट के बाद रुक जाता है, वो आगे रिपीट नहीं होता, उसको टर्मिनेटिंग टाइप बोलते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हो 11/10 है, 11/10 उसको मैं 1.1 लिख सकता हूँ, 1.1 लिख लिया। यहाँ कोई नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ कोई नंबर और एक्स्ट्रा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार, तो इस टाइप के जो रहता है उसको क्या बोलते हो टर्मिनेटिंग टाइप बोलते हो, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पास हमेशा रिपीट होता रहे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वही नंबर रिपीट होता रहे, वही नंबर 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, तो इस टाइप के जो नंबर जो आपका वैल्यू आता है डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हो, तो इसको बोलते हो आप नॉन टर्मिनेटिंग टाइप बोलते हो। मतलब रिपीट होता रहता है, उसको आप बोलते हो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप या फिर रिपीटिंग बोलते हो। और जो आपका कुछ जैसे कि यहाँ पास 11/10 इसका वैल्यू क्या होगा 1.1 एंड
इतने वैल्यू में आपका स्टॉप हो जा रहा है, तो आप इसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हो या नॉन रिपीटिंग बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x इक्वल टू 11/10 एंड 11/10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यही क्या है आपका थ्योरम नंबर 1 बोलता है x इज अ रेशनल नंबर p/q, देन q विल हैव प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m इज कॉल्ड योर टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर। तो ये रहा आपका टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उससे आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125 3125 convert this number into decimal points। मेरा क्या करना है, इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 13/3125 को 125 को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन वी कैन राइट हियर गिवन डेटा व्हाट वी हैव गिवन 13/300 125 we have to given, and 13 upon the 125 what we write this 300 आपका 3125 है, उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, what you can write 3125। if you are going to divide by 25 then it will be 25 ones are 25 here, 25 plus 6 you are 31, then 625 will we have obtained, then 125 because 625 into 625 is a square of 25, then 25 into your 25 will be your 625, because here if 25 ones are you can go for a divide 25 ones are 25, then 6 is your left 6 and there will be 25 also present here, then 625 you have total you have to divide, then 625 by 25 will be nothing but when you can go for 625 by 25, then it will be your 25 times this 625 will be gone। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक, यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो, ये आपका 125 टाइम्स गया, 25 से डिवाइड किया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 125 इंटू 25 इज इक्वल टू 3125। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि अगर आप 25 को इधर पक्षांतर कर दोगे और आप ट्रांसफ़र कर दोगे 25 को ऑन द राइट साइड, then you can obtain 125 into this 25 is equals to this value you can obtain here। then if you can go for multiply this 25 and 125, then your answer will be 3125 you can definitely obtain। so here this 3125 will be written as 125 into 25, and here we can write 13 upon here your 13 upon and 13 upon 3125 will be written as what we can write 125 into 25 is equals to 13 upon this 25 will be written as 5 into 25 into 25। फिर से आप 125 को तोड़ोगे क्या लिख पाओगे, 25 पंच 125 होता है, 25 into 5 is your nothing but 125, then here we can write 5 into 25 this 125 को हम लोग 5 into 25 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 25 पंचे 125 होता है और ये 25 ये यहाँ पास, और जब आप इसको फिर से तोड़ोगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 पंचे 25, 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25 एंड दिस 5, तो हेयर 5 स्क्वायर 5 मीन्स यहाँ पास 2 और 2 4 और 1 5, टोटल 5 नंबर ऑफ 5 हैं, तो 5 to the power 5 मैं लिख पाऊंगा इसको। देन
अपर साइड वी कैन गो फॉर, मतलब यहाँ मैं ऊपर और नीचे 2 की घात 5 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5⁵ इंटू 2⁵ ये हो जाएगा। फिर यहाँ पास 30 इंटू 32 करूँगा, यहाँ पास आपका 5⁵ और 2⁵, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आपका 5⁵ और 2⁵, इसको क्या लिख सकते हो आप सोच के देखो। 5 इंटू क्या होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पास अगर 5 इंटू 2 इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 2 पूरे की घात 5 ऐसे करके लिख सकता हूँ ना, पूरा होल पावर में लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 10⁵ हो जाएगा, 10⁵। सिमिलरली आप ऐसे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 13 इंटू 2 एंड देयर विल बी 10⁵ को ऐसे लिख सकते हो 1 लाख के बराबर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 13 26 के 6, हासिल है 2 एंड 13 39, 39 2 41, ये आपको इतना मिलने वाला है। अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे इसको, देन 0.00416 इज़ योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हो आपका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, आपका होने वाला है 0.00416 आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यही आपका क्या होगा 13/3125, जो आप इसको डेसिमल के फॉर्म में, यही आपका डेसिमल फॉर्म होगा 13/3125 का। अब आपका सेकंड थ्योरम के लिए आते हैं, इधर जो आपका सेकंड थ्योरम है उसके लिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो आपका सेकंड थ्योरम जो बोल रहा है, क्या बोलता है, अगर आपका जो x है, यहाँ पास जो x है, मैंने एक और एग्जांपल लिया था 12/11, यहाँ पास जो x है क्या है p/q है, ठीक है, p/q। तो q क्या है उसमें नॉट इक्वल टू है 2m और 5n के, सॉरी हेयर 2n 5m के क्या है इक्वल नहीं है। देख नॉट इक्वल लिखा हूँ ना यहाँ पे, जो सेकंड थ्योरम है वो क्या बोल रहे हैं, नॉट इक्वल वाला, जो नॉट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जो नंबर रहता है वो क्या रहता है, बार बार रिपीट होते रहता है, टर्मिनेटिंग रहता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, रिपीट होते रहता है। वही अंक जब आप डिवाइड करने जाओगे तो वही अंक आपका बार बार रिपीट होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पास डिवाइड करने के लिए देखूँ, ठीक है, 11 ये 12 कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे 11 1 1 एंड 1 ईयर, अब आपका क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो लगाओ, यहाँ पास ज़ीरो डालो एंड आपका पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाया, फिर एक ज़ीरो करके यहाँ पास एक और ज़ीरो लिख लिया, क्योंकि आपका 11 अब जब 10 आएगा तो 10 आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11, आपका 10 भी तो नहीं आने वाला है, तो अब मेरे को एक और यहाँ पर ज़ीरो लगाना पड़ गया। आप लोग पहले ही जानते हैं, सब पढ़ चुके हो 4th 5th क्लास में। तो 11 9 99 here 99 again 1 again here 0 and here again 100 we can write, again we can go for divide this, then again this will be nothing but 9 times 99 here and 1 will be your reminder, and again you can here we can write 0 and here 0, then again here we can write another 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पास देख रहे हो आप 10 आएगा, 10 तो डिविजन नहीं ना, तो एक और 0 लगा के मैं एक और 0 नीचे में भी लगा रहा हूँ, 10 के साथ इसको 100 बना रहा हूँ। फिर से आप लोग डिवाइड करोगे, फिर से 0 9 आएगा। तो यहाँ पास आप जब अगर 12/11 करने वाले हो तो 1.090909 ये दो अंक जो है 090909 यही रिपीट होने वाला है, 090909 आपको यही नंबर आगे रिपीट होगा। और अगर आप लोग पूछोगे अब कि सर आप इर्रेशनल नंबर पढ़ाए हो, उसमें आप बोले हो जो रिपीट होता है बार बार अनंत, मैं रिपीट मीन्स ये बोला हूँ
कि यहाँ पर जब ये √2 है, ठीक है, √2 को 1.414 ऐसा लिखते हो तो यहाँ पर 3 2 1 5 ऐसे रैंडमली एक सीक्वेंस ऑर्डर नहीं रहता, ये रैंडम फॉर्म में होता है। ये √2 √3 √5 का जो वैल्यू आता है जो आपका डेसिमल के फॉर्म में, वो क्या रहता है, ये रैंडम फॉर्म में रहता है। और कहाँ तक जाएगा, क्या नंबर कैसे कैसे आ रहा है, वो चीज़ समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि 090909 आने वाला है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आपको दिखेगा नहीं कि एकदम यही नंबर बार बार रिपीट होगा। यही नंबर जैसे कि 01 आया तो 0101 आएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर 2 3 5 कुछ भी रैंडम ऑर्डर में आते जाता है। इसी कारण हम लोग ये √2 को आप लोग क्या बोलते हैं उसको, रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका थ्योरम नंबर 2, रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 2n एंड 5m के फॉर्म में देख लिए। मतलब ये कुछ नहीं है, जो 10 का जो फैक्टर होता है ना, 2 × 5 10 का जो फैक्टर होता है, ठीक है, उसी को 2n, अगर ये जो क्यू रहता है आपका, जो आपका क्यू रहता है यहाँ पर, जैसे कि 10 के इक्वल नहीं है, 10 के इक्वल नहीं है, इसी को बोल दिए हैं कि 5 × 2 के फॉर्म में नहीं है, ये इक्वल नहीं है करके कुछ नहीं है। ये 10 का प्राइम फैक्टर ही है, 2 × 2 n × 5m। हम लोग इसको प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक किए हैं 10 को, और इसके अगर इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पास 11 क्या है, 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। यहाँ मैं लिखा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पास लिख देता हूँ रिपीटिंग टाइप होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेशनल नंबर एंड डेसिमल एक्सपांसन का जो आपका ओवरव्यू, और जो आपका दो क्वेश्चंस हैं, जो कि एक है आपका थ्योरम नंबर 1 और दूसरा क्वेश्चन आपका थ्योरम नंबर 2 पर बेस्ड है। तो आप लोग इस तरह कोई भी अंक को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि अगर जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर 2 × 5 के फॉर्म में नहीं है, उसको भी आप डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हो। जो रिपीट होता जाएगा उसको फिर यहाँ पास आप बार के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि ये जो रिपीट हो रहा है 0909, इसको आप इस बार के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये रहा। और जो आपका जो फॉर्मेशन है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, वो अगर 2 × 5 के फॉर्म में होता है, उसको आप डायरेक्टली ही लिख सकते हो। डायरेक्टली वो आप आसानी से उसको डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग देखे थे ना अभी 13 × 3125 वाला एग्जांपल, उसमें आप क्या किए थे, और एक तो मैं 11/10 किया था। ये सब जो रहता है उसको आप आसानी से आप आसानी से क्या कर सकते हो, डेसिमल के रूप में। एक का आंसर आया था 0.416 आया था, और ये आपका 1.1 आसानी से आप लोग लिख सकते हो। इधर आपका कोई रिपीटिंग टर्म नहीं रहता है, अगर आपका 2 × 5 के फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर होता है तो। सो दिस इज आवर completely analysis of today's topic, irrational number and rational numbers. How we can write this rational number in their decimal form, in their डेसिमल फॉर्म हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब हम लोग देखें। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू, जय हिंद, गुड डे।